नकली वारिस कड़ी 12 सरला की कोठी। शाम का वक्त बरार और प्रीत एक सोफे पर बैठे हुए। सरला एक ट्रे में चाय और कुछ मिठाई लेकर आती है। सरला उन दोनों को देखकर, मेरे लाडले जवाई राजा दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं वो? प्रीत यह सुनकर बुरा सा मुंह बनाती है और बराड़ की ओर देखती है। बराड़ व्यंग्य से मुस्कुराता है और सरला को कहता है कि चमन तो छत पर है। ये सुनकर सरला की त्यों चढ़ गई, बोली, इस प्रीत ने ज़रूर बुरा भला कहा होगा मेरे जवाई राजा को। मैंने कुछ नहीं कहा, बोली प्रीत। वो तुम्हारा जवाई जब कोई गुत बात करनी होती है ना तो छत पर चला जाता है, मैं बुला कर लाती हूँ। जाने लगी, बराड़ ने रोक लिया, बोला, बेटा तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ बुलाकर। कहकर बराड़ छत की ओर चला गया। सरला प्रीत से मुखातिब हुई और कहने लगी, भाई साहब बता रहे थे वो जो तुम कह रही थी ना मुझे कि हम नानी बनने वाली हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो एक प्याले में चाय डालती प्रीत बोली, तो मुझे नानी बनाने के लिए तू जल्दी से क्या अरमान से शादी कर लूँ? ना 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 ना, इस चमन से शादी कर ले। चल मम्मी, तू भी क्या याद रखेगी, ले लूँगी। चमन से 7 फेरे। खुश हो गई। यह सुनकर सरला बोली, सच कह रही है, कहीं झूठ मूठ तो नहीं कह रही? जो झूठ बोले वो बुढ़ा होकर मरे। मेरे हाथ से गर्मा गर्म चाय पियो लो। प्याला बढ़ाया प्रीत ने सरला की ओर। पहले तू मेरे हाथों से मुंह मिठा कर, कहकर सरला ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और डाल दिया प्रीत के मुख में। तभी चमन के साथ बराड़ आता है। सरला खुशी से बराड़ को कहती है, भाई साहब बधाई हो। किस बात की बधाई? बराड़ ने पूछा। मेरी लाडली बेटी चमन के साथ शादी करने को मान गई। सुनकर चमन खुश हो गया। बराड़ हैरान, प्रीत बेटे ये सच है? बराड़ ने बैठते हुए पूछा। हाँ बड़े पापा, एक जोशी ने मुझे बताया था ये साल मम्मी के लिए भारी है, कभी भी टपक सकती हैं। सोचा कहीं मम्मी मेरे कारण ही ना टपक पड़े, इसलिए हाँ कर दी। तो बेटा, सरला प्रीत से बोली, चाय के साथ मिठाई भी खिला मेरे होने वाले जवाई को। और हाँ, आज दोनों कहीं घूम ही आते शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग के साथ साथ कोई फिल्म वगैरह भी देख आते। क्यों चमन बाबू, दिखा कर लाए तुम्हें कोई फिल्म? पूछा प्रीत ने। फिल्म को छोड़ो, चमन बोला, कल मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। कैसा प्रोग्राम? पूछा सरला ने। मैंने अपने माता जी की गति नहीं करवाई, सोचता हूँ कल प्रीत के साथ अपनी माता जी की गति करवाने जाऊँ। मेरी प्यारी माँ रोज़ मेरे सपने में आती हैं और कहती हैं, बेटा गति करा और मुझे स्वर्ग की सैर करा। अरे बेटा, बराड़ बोला, तूने अपनी माँ की गति ही नहीं करवाई। चल कोई बात नहीं, सभी मिलकर कल चलते हैं। सरला को बराड़ का यह प्रस्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा। कहने लगी, भाई साहब, बच्चे लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, हम बूढ़े उनकी लॉन्ग ड्राइव को शॉर्ट ड्राइव क्यों बनाएं? इस पर चमन को अच्छा मौका मिला। बोला, पापा वो मेरे नाना जी थे ना, क्या अब वो नहीं रहे? बोला बराड़, नहीं, अभी भी हट्टे कट्टे हैं। रोज़ सुबह 4 बजे शहर को निकलते हैं, 10 बजे से पहले लौटते नहीं। बोला चमन, मतलब 6 घंटे सैर ही करते रहते हैं? हैरान होकर पूछा सरला ने। नहीं मम्मी जी, वो तो नहर के किनारे बैठकर ठंडी आएँ भरते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं कि जितना कर्जा सिर पर चढ़ गया है वो उतरेगा कैसे। पापा बराड़ की ओर मुड़कर बोला, आपको याद करते रहते हैं। बेटा, वो मुझे क्यों याद करते रहते हैं? पूछा बराड़ ने।
कल मैं गया था उनकी दुकान पर, वो नाना जी कहने लगे मुझसे कि तेरे पापा कैसे हैं। बोला चमन, मैंने कह दिया बहुत अच्छे हैं, वो तो पूरे शहर को खरीद लें, इतने अमीर हो गए। आह भर कर कहने लगा नाना। बोला चमन, काश तेरी माँ भागने में जल्दबाजी ना करती तो आज तेरा बाप मेरा जवाई होता। बेटे मेरे तो सब निकम्मे हैं, अगर तेरा बाप मेरा जवाई बन जाता तो मुझ पर जो 7.5 लाख का 7.5 की तरह कर्जा चढ़ा हुआ रहा वो तेरे पापा चुटकी में उतार देते। एक बैंक का नाम लिया उन्होंने, बोले उस बैंक में जाते और वहाँ मेरे लोन पर लकीर खिंचवा आते। अब हमने ठेका लिया है सबका, चिड़े स्वर से बोली सरला। ना मम्मी जी, बोला चमन, कहते हैं बंदा ही बंदे की दारू होता है, सारी प्रॉपर्टी तो पापा ने मुझे ही देनी है, मैं समझूंगा मेरे हाथ से एक पुण्य का काम हो गया। बराड़ की ओर देखकर बोला चमन, क्यों पापा जी? अरे तू तो बड़ा भला लड़का है, कितना सोचता है अपने नाना के बारे में, ज़रूर मुझ पर गया है। खुश होकर बोला बराड़। लो बेटा बाप पर नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसियों पर जाएगा? चमन सरला की ओर देखकर बोला, क्यों आंटी जी? हाँ बेटा, तू वाकई दयालु पुरुष है, मैं तो धन्य हो गई तुम जैसा जवाई पाकर, और मैं धन्य हो गया आप जैसी मम्मी और पापा जैसा पापा पाकर। पापा आप कल बैंक जाएंगे ना मेरे नाना जी का लोन भरने? पूछा चमन ने बराड़ को। हाँ बेटा पक्का जाऊंगा, बोला बराड़, और मैं प्रीत के साथ निकलूंगा मेरी मम्मी जी की गति करवाने। क्यों प्रीत जी? प्रीत की ओर मुड़कर बोला चमन। अब तो आप जहाँ कहेंगे वहीं चलूँगी, मुस्कुराकर बोली प्रीत। देखा भाई साहब, बच्चों में एक दिन में ही कितना प्यार हो गया। सरला बराड़ की ओर इशारा करके बोली। गिरगिट को रंग बदलते तो सुना था बंदे भी, कहकर उठ गया बराड़ और जाने लगा छत की ओर। ये देखकर चौंक पड़े सभी। प्रीत बोली, लगता है बड़े पापा मेरे फैसले से नाराज़ हो गए, जाकर उनको मनाऊं? कहकर प्रीत भी चल दी बराड़ के पीछे छत पर। ये लड़की कहीं अपना फैसला बदल ना दे, ये सोचकर सरला डर सी गई। बोली चमन से, बेटा तेरी गाड़ी को पटरी पर मैं ले आई हूँ, अब आगे वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार आप होती है। ये बता, तू सचमुच चाहता है कि तेरे पापा तेरे उस नाना का कर्जा उतारें? मम्मी जी आप समझी नहीं, ये तो पापा को कल मैंने बिजी कर दिया है, नहीं तो कल वो भी कबाब में हड्डी बनकर हमारे साथ चल पड़ते। अरे तू तो बड़ा सियाना लड़का है, पर इतनी सी बात के लिए बेटा इतना बड़ा नुकसान? बड़े फ़ायदे के लिए कई बार छोटा नुकसान झेलना अच्छा रहता है। अच्छा मम्मी जी, मैं भी छत पर जाऊं, देखूं कहीं पापा भांजी ना मार दे। कहकर चमन भी छत पर जाता है। छुपकर बराड़ और प्रीत की बातें सुनने लगता है। बराड़ कह रहा है प्रीत से, बेटा तू इतनी कैसे बदल गई? इस पर प्रीत कहती है, पापा आपको क्या लगा मैं चमन से शादी करूंगी? तो फिर ये क्या है? पूछा बराड़ ने। ड्रामा, इस पर से पर्दा जल्दी हट जाएगा, प्रीत ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। और हाँ पापा, आगे बोली प्रीत, कल हमारे साथ अरमान भी जा रहा है। यह सुनकर चमन को धक्का सा लगा। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और लगा कुंदन को फ़ोन मिलाने। दूसरी ओर फ़ोन पर कुंदन ने फ़ोन उठाया और पूछा चमन को, हाँ भाई शहजादे, कब का बना तेरा प्रोग्राम? कल का, चमन ने उत्तर दिया। और हाँ, प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है? पूछा कुंदन ने। प्रीत को मारो गोली, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम जगे ना जगे, लेकिन कल को, कहते कहते रुक गया चमन। हाँ कल को क्या? वो लफंगा चमन भी हमारे साथ होगा। तुम कहते थे ना तेरे बंदे बंदा टपकाने की सुपारी लेते हैं,
तो मैं भी दे रहा हूँ तुम्हें सुपारी उस अरमान को टपकाने की। जितना मांगोगे उतना दूंगा, वो अरमान जिंदा रहने नहीं रहना चाहिए, कहकर चमन ने फ़ोन काट दिया। कुंदन यह सुनकर सोच में पड़ गया कि बंदा मारना पड़ेगा। हम तो छोटे मोटे झगड़े किया करते हैं, कभी ढंग की लड़ाई भी नहीं लड़ी। बंदा टपकाने के लिए किसको कहूँ? हाँ, याद आया, वो कल्लू कसाई, वो बकरे झटकाने के साथ साथ बंदे भी झटका देता है, उसको करूँ फ़ोन, कहकर कुंदन कल्लू कसाई को फ़ोन मिलाने लगा। तो जनाब यहाँ ख़त्म हुई कड़ी 12। 13 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।